मेरा इसमें एक नम्र मंतव्य ये है कि सबसे पहले कि मुझे जो लगा बापू ने माफी मांगा वो इसीलिए मांगा कि कुछ लोगों को दुख हुआ और इसलिए अपना संतोष के लिए और उन लोगों के संतोष के लिए माफी मांगा। प्रश्न ये है कि क्या ये प्रस्तुतिकरण शास्त्र के आधार पे है कि नहीं? क्या द्वारिकाधीश और बलराम जी जो उसने कहा क्या उस बात के लिए उनको गिल्ट है क्या नहीं? क्या ये ऐसा व्यक्तित्व हमारे मतलब जो जगतपति है भगवान है उसका व्यक्तित्व ऐसा है क्या? तो स्पष्टता ये अगर कर लेते हैं बापूजी या उनके अनुयायी कि ये शास्त्र में कुछ और विस्तृतीकरण है और इतिहास कुछ और बता रहा है और सिद्धांत कुछ और है, तो उसमें अगर वो कुछ प्रकाश गिराए तो लोगों को सांत्वना होगी, लोग समझेंगे। जो है ये मुरारी बापू को मतलब कि ये कहना चाहते हो, ठीक है, एक तरह से एक चैलेंज कह सकते हैं कि क्या वो जो उन्होंने कहा क्या उनके पास में मुरारी बापू के पास में वो पुरवार करने की क्षमता है? क्या ऐसा हुआ था? आपके कहने का मतलब ये है कि क्या उनके पास में? मैं ये कहना चाहता हूँ बापू जी को मैंने सुना क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजा तो उन्होंने ये कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता यद्यपि प्रमाण है। तो ये जो दो शब्द है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगा क्योंकि प्रमाण क्या है मैंने आपको बताया और अगर कभी समय होगा तो मेरे ढेर लाइब्रेरी आज समय है, सारा प्रमाण है मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान जो है कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो आप जो प्रमाण की बात कर रहे हैं वो कौन सा श्लोक है जो आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर श्लोक को ध्यान में रख करके मुरारी बापू ने ये कहा, लेकिन उसके बाद वाला जो श्लोक है वो कुछ अलग ही कहता है? मैं ये बताऊं, जैसे गीता का एक कोट उसने किया कि सर्वधर्मन परित्याजम मामेकम शरणं व्रज। नहीं, उन्होंने ये किया वो भगवान विनाश करते हैं। ये कौन सा श्लोक है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। ये श्लोक बापू ने बोला कि धर्म की स्थापना नहीं कर पाए द्वारिका में। बापू का ये आक्षेप है, बापू का ये एक भाव था। लेकिन उसके दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे वे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान के कर्म हमारे कर्म जैसे नहीं है, भगवान के जन्म हमारे जैसे नहीं है। लेकिन इतने आज लाखों लोग करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण को मान रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, भगवत गीता ये सबसे जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने कहा है। तो कैसे मुरारी बापू ये कह रहे हैं कि धर्म की संस्थापन नहीं कर सके? किस आधार के ऊपर ये कह रहे हैं? देखो एक शब्द में बताऊं, मैं किसी संत साधु का अविवेक नहीं करना चाहता, लेकिन ये अज्ञान पूर्ण निवेदन है। अगर कोई साधु शास्त्र गुरु को फॉलो नहीं करते और कुछ अनाप शनाप अगर कोई वक्तव्य देते हैं तो वो सुनने लायक नहीं है, कान बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन ऐसे कान बंद करके नहीं चलेगा ना। अगर हम काम हमारे बंद करेंगे, दूसरे लोग तो कान नहीं बंद करेंगे तो वो लोग तो फिर भ्रमित हो जाएंगे ना। अगर आप जैसे लोग जो इतने सालों से इस जो भक्ति मार्ग के ऊपर है और इसका नॉलेज अगर रखते हैं और अगर ऐसे कान बंद कर लेंगे तो दूसरे लोगों को कहाँ से सही नॉलेज मिलेगा? मैं बताता हूँ कि ऐसी कथाओं हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर वो कथा में वाल्मीकि रामायण पूरा तरह प्रस्तुत होता है, हमारे शास्त्र पुराण प्रस्तुत होता है और साधु शतक गुरु का मार्गदर्शन के नीचे अगर ये चलता है तो वो सुनने योग्य, चाहे वो मैं करूं चाहे कोई भी व्यक्ति करे। लेकिन अगर वो प्रमाणभूत नहीं तो नहीं सुनना चाहिए। अगर लोग सुनते हैं तो आनंद करने के लिए सुनेंगे और फिर वो घर पे जाके चाय कॉफी पियेंगे और फिर राम भगवान को भूल जाएंगे, उसके निजी जीवन में बदलाव। खाली मुरारी बाबू की अकेले की बात नहीं करते हैं, दूसरे जो कुछ देवी चित्रलेखा जी उन्होंने भी कहा था कि अगर कहीं नमाज चल रही है तो आप जो है ये भागवत को 2 मिनट बंद करके क्यों ना अल्लाह का करें ऐसे। तो ये क्या उसका मैं बात कर रहे हैं? अभी आप सारा विषय छेड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो अब आपके हिसाब से आप मुरारी बापू जी को क्या कोई ऐसी बुक गिफ्ट करना चाहेंगे कि जो पढ़ के उनको जो है शास्त्रों का पूरा नॉलेज मिल सके? जैसे मैंने पहले कहा, जगत के किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे आप हो, चाहे मुरारी बापू हो, मेरे पास देने के लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो चीज है वो है भगवत गीता यथारूप। बिल्कुल, और ये एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल, ये भगवत गीता यथारूप पूरे शास्त्रों का सार है। उसमें अंदर जो प्रभुपाद जी ने टिप्पणियां लिखी है, कमेंट्री लिखी है, उससे हमें शास्त्र चक्षु के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं वो हमें ध्यान में आ जाता है। एक तो ये है। दूसरा, भागवतम के 18 ऐसे दलदार ग्रंथ है
जो गुजराती में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, कई अन्य भाषाओं में भी है, वो अगर हम पढ़ लेते हैं या कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि तभी उनको सच्ची समझ आ जाएगी, सनातन धर्म क्या है वो सुस्पष्ट हो जाएगा और अपने हृदय में बहुत ही आनंद होगा कि मैं अभी भगवत तत्व को अच्छी तरह से ठीक है सर। तो सर ये बुक जो है अभी आपके पास से मैं लेता हूँ माननीय श्री मुरारी जी बापू जी के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले। और ये जो बुक है भगवत गीता एज इट इज, जो कि उसका यथार्थ रूप में है, वो मुरारी बापू जी को गुजराती में भी मिलेगा, गुजराती में ही उनको भेंट करेंगे और वो पढ़ने के बाद उनको जरा शास्त्रों का जानकारी मिलेगी तो वो अच्छे से और अपनी कथा जो है ये लोगों को समझा सकेंगे। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि मुरारी बापू जी जो है ये पिछले कई सालों से कथा कर रहे हैं और भी कई सालों तक जो है वो कथा करते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। बस ये जो बात वो कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के जो उसके अगेंस्ट जो कई बार उन्होंने जो कहा है कि जैसे अल्लाह अकबर या फिर जो अली मौला या कृष्ण के बारे में, हम ये मतलब कि चाहेंगे कि ऐसी बातें वो ना करें। और ये जो कह रहे हैं कि किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, ये है वो है, तो बुरा लगा इसलिए आप क्षमा मत मांगिए, आपने जो गलती की इसीलिए क्षमा मांगिए। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो उसके लिए वो क्षमा मांगेंगे और उसके लिए अगर वो गिल्ट फील करते होंगे। देख सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी के शिष्य है और ये उनके शिष्य है, उन्होंने दीक्षा लिया। प्रभुपाद जी के शिष्य ये जो है ये जय पताका स्वामी जी हैं, ठीक है, और ये उनके संन्यास शिष्य है। हाँ। तो परंपरा से जो ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा से इस्कॉन संस्था प्रेजेंटेड कर रही है, तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार से धर्म का अनुपालन होता है, अनुशासन में हम रहते हैं, साधु शास्त्र गुरु की वाणी को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। हाँ सर, एक बात है कि अब ये यादव सेना जो है, यादव सेना तो कुछ लड़के हैं, उन्होंने यादव समाज के, तो उन्होंने जो है ये मुरारी बापू के ऊपर आक्षेप तो किया ही है और साथ में उन्होंने मुरारी बापू की संपत्ति की जांच करने के लिए भी जो है ये कोर्ट के अंदर जो है ये आवेदन दिया है। तो क्या मतलब कि मुरारी बापू के पास ऐसी कौन सी संपत्ति है और कितने पैसे मुरारी बापू एक कथा के लेते हैं और कथाकार को कितने पैसे लेने चाहिए? देखो मैं सिद्धांत बताता हूँ, व्यक्ति का तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें समझाया था और मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि कृष्ण कथा करना या राम कथा करना हमें पैसा, एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक बताए भागवतम में उसका उल्लेख है कि इफ यू टेक ए सिंगल रुपीस, इफ यू टेक ए मनी, आपको मिलियंस ऑफ लाइफ के लिए गटर के कीड़े बनने पड़ेंगे। ये बहुत गंभीर बात है। हमें भगवान की कथा सुनाने के लिए पैसा नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। कोई आयोजन करता है, कोई पैसा लगा रहा है, कोई स्पॉन्सर है, ये सब व्यवस्था का भाग है। लेकिन मैं सौदा नहीं कर सकता कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मुझे 5,000 रुपया देने या 5 लाख रुपया देने। आजकल ये नहीं हो कथाकारों के ऐसे भाव हो गए हैं कि भाई कोई छोटा मोटा कथाकार है तो उसका 51,000 है, वहाँ पे आप बात करेंगे तो बोलेंगे भाई 51,000, उससे थोड़ा फेमस हो जाएगा तो फिर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मैंने और भी कई कथाकारों के इंटरव्यूज लिए हैं। ये व्यापार है। अगर कोई कथा करने का पैसा का सौदा करता है तो ये व्यापार है। तो उससे तो अच्छा है कि वो अपने घर के अंदर ही जो है मंदिर के अंदर भगवान की पूजा कर ले और खुद जो है ऐसी शास्त्रों को खरीद के खुद पढ़ ले। जब तक आप गीता यथारूप और भागवतम का पठन करोगे नहीं, तब तक ऐसे तो बहुत से सवाल है कि हम बहुत जगह गैर मार्ग की तरफ चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कॉफी पीने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि मांसाहार भी नहीं छोड़ो, पहले मेरी दीक्षा ले लो फिर अपने आप छूट जाएगा। ये दखौसलाबाजी है, हम इसमें नहीं विश्वास करते हैं। हमें नीति नियम का पालन करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके शनै शनै आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना होगा और फिर आपको धीरे धीरे चल के भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। हम भी तो अभ्यास कर रहे हैं, मैं तो कभी दावा नहीं करता कि मैं ज्ञानी पंडित हो गया, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो 100% सत्य है, उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जो ये चर्चा की इसके लिए। और जो मुरारी बापू और उनके समर्थक भी ये इंटरव्यू देखें और उनको अगर कोई ये सवाल हो इस बारे में तो वो कमेंट करके जो है ये हमें इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। और यदि अगर वो शास्त्रार्थ के ऊपर जो है ये गुरुजी के साथ में अगर बातचीत करना चाहे, अपने विचार पेश करना चाहे, तो भी हमेशा उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। इसमें मेरा एक निवेदन है कि अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहते हैं निजी जिज्ञासा के कारण, वो वेलकम है। अगर कोई चैलेंज करता है बापू की तरफ से, तो या तो बापू का वो प्रमाणभूत पत्र लेकर के आए या बापू से मुरारी बापू की स्वीकृति वो लेकर के आए आपके साथ में। वो डिबेट करने के लिए कि जैसे बापू ने बताया संवाद के आदमी है, तो
ठीक है, संवाद करने में कोई नहीं तकलीफ नहीं है, जनता का फायदा होगा, इसमें कोई बिल्कुल, ठीक आपत्ति है, नहीं है। बिल्कुल। ये किसी का हार जीत का फैसला नहीं है। नहीं, लेकिन ये मुरारी बाबू समाज यही से कहते हैं कि हमारा भाई- और शास्त्र के बारे में और गहन अभ्यास बढ़ेगा, हम समझेंगे, यही तो पर्पज है, यही तो हेतु है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। तो अगर कोई जो है ये इस शास्त्रार्थ के ऊपर और मुरारी बापू जी के जो वचन है उसके ऊपर अगर कोई डिबेट करना चाहे तो मुरारी बापू जी के प्रमाण पत्र के साथ में, उनके सिग्नेचर के साथ में वो ला करके यहाँ पर कभी भी जो है गुरु जी के साथ वो डिबेट कर सकता है, उसको सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद।